Students, this is video number 19 of kinematics and again we are discussing the same topic। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और उससे आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी और कुछ नई चीज़ें भी आप सीख पाओगे। ए पैराशूटिस्ट बेल्स आउट, एक पैराशूटिस्ट एक एरोप्लेन में से बेल्स आउट मतलब बाहर आ रहा है फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर ड्रॉप करने के बाद ही ओपन्स द पैराशूट। एकदम ओपन नहीं करता, 40 मीटर नीचे आया पहले अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही थी, उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही थी हर एक सेकेंड के बाद। सेकेंड उसने बताया नहीं लेकिन 40 मीटर बताया है। और ओपन्स द पैराशूट, जब वो पैराशूट ओपन करता है, पैराशूट इज लाइक अ ब्रेक, क्योंकि अब उसको ब्रेक लगानी है, आहिस्ता 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 करके ग्राउंड पे एक ऐसी वेलोसिटी पे पहुंचना है जहां पे उसको ग्राउंड पे जब टच करे तो एक ऐसी वेलोसिटी पे पहुंचे जहां पे उसको इंजरी ना हो, ठीक है। एंड डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वो डी एक्सेलरेट करता है कितनी स्पीड के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ़ ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर 2 मीटर पर सेकेंड के साथ वो ग्राउंड के साथ टच करता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी जो हमने पिछली बार क्वेश्चन के अंदर निकाली, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मैनी पीपल थिंक कि जब वी टच द ग्राउंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0, बट मैंने आपको बोला कि किस वेलोसिटी के साथ वो पैराशूटिस्ट टच करेगा ग्राउंड को, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, वो कितनी देर तक हवा में था और कितनी हाइट से उसने जंप किया था, ये क्वेश्चन मुझे करना है। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एक ही क्वेश्चन रखा है इस वीडियो के अंदर। देखो ये स्टोरी है जिसको मैंने थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बनाई है। यहां से ए पॉइंट से पैराशूटिस्ट छूटा, एक्सेलरेशन इतनी थी उसके ऊपर, माइनस दिस का मतलब माइनस को घबराना नहीं, माइनस डजंट मीन रिटार्डेशन, माइनस डजंट मीन रिटार्डेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है? ये वाली। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? ये वाली। दोनों क्या हैं? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, डी एक्सेलरेशन नहीं है ये। डी एक्सेलरेशन कब, आपको कोई पूछे डी एक्सेलरेशन कब होती है, इससे कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हों तो डी एक्सेलरेशन होती है। ये दिस इज नॉट अ केस ऑफ डी एक्सेलरेशन। तो यहां पे आ गया। फिर उसने बोला बी पॉइंट तक वो पहुंचा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम निकालेंगे, पूछी नहीं है उसने लेकिन मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आप इस न्यूमेरिकल की। फिर उसने यहां पैराशूट खोला बी पॉइंट पे। जब उसने पैराशूट यहां पे खोला तो उसने बोला डी एक्सेलरेट हुआ। डी एक्सेलरेट होने का मतलब जा वो नीचे रहा था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां आएगी? ऊपर, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लगा, ठीक है, कि इसमें एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव 2 लेनी है। डी एक्सेलरेशन लिखने के बावजूद आपकी एक्सेलरेशन जो है वो +2 है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। कभी भी नहीं बोलना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है जब डी एक्सेलरेशन हो, आपने सिंपली बोलना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब उल्टी हो, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो, तो जाके डी एक्सेलरेशन होती है। अदरवाइज एक्सेलरेशन होती है अगर दोनों नेगेटिव हो, जैसे यहां दोनों नेगेटिव थे। यहां पैराशूटिस्ट हर सेकंड के बाद अपनी स्पीड को 9.8 उसकी बढ़ रही थी, 40 मीटर तक बढ़ती रही। कितनी बनी मैं बताऊंगा आपको, देखो अब आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें। मैंने देखो क्या किया है, पहले पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट इसमें ए से बी तक का U0, क्योंकि उसने जस्ट रिलीज़ किया अपने आप को। अच्छा एक और बात, यहाँ ये नहीं घबरा जाना कि अभी एरोप्लेन से उसने जंप किया तो एरोप्लेन की स्पीड तो हमें दी नहीं हुई। जब पैराशूटिस्ट जंप करते हैं एरोप्लेन में से तो वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है उस समय एरोप्लेन, वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है आपने? 0, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस, आपको मैंने बताया। डिस्प्लेसमेंट -40 क्यों, आपको समझ आना चाहिए क्योंकि नीचे जा रहा है वो। ये सब मैंने यहाँ लगाया और मैंने जब वैल्यू कैलकुलेट की, इट कम्स आउट टू बी क्या, वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव नहीं आ रही थी मुझे, यहाँ मैंने देखा तो v इज इक्वल टू, जब आप करते हो ना, देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, x² इक्वल टू अगर मैं 4 लिखूँ तो x की क्या वैल्यू होती है? 2 नहीं बोलना, +-2 होती है, ठीक है। इसमें मैंने प्लस को, इसमें प्लस माइनस आया लेकिन मैंने प्लस को कैंसिल कर दिया, बताओ क्यों?
क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा कॉन्सेप्ट कहता है नेगेटिव आंसर आना है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। ऊपर से पैराशूटिस्ट गिर रहा है तो अचानक ऊपर की तरफ तो ना चल पड़ेगा, वो तो जाएगा ही नीचे, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, -28 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट कम्स आउट टू बी -28, कॉन्सेप्ट के साथ भी मैच किया, प्लस को हमने डिस्कार्ड क्यों किया आपको इसको बड़े अच्छे से समझना है। फिर मैंने ये निकाला कि उसको कितना टाइम लगा उस 40 मीटर को कवर करने में, वो बड़ी जल्दी पहुंचा होगा 40 मीटर कवर किए होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन बड़ी ज़्यादा है, 9.8 एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो 2.86 सेकेंड्स जस्ट उसने बिना पैराशूट के जंप की, फिर उसके बाद उसने 2.86 सेकेंड्स के बाद लगभग 3 सेकेंड्स के बाद उसने पैराशूट को खोला। पैराशूट को खोलने के बाद स्टोरी चेंज हुई, जो चेंज हुई हम देखेंगे। फॉर सेकेंड पार्ट A इक्वल टू दिस मैंने अभी आपको समझाया। V इक्वल टू देखो कितना इंटरेस्टिंग है, क्या -2 मीटर, क्योंकि उसने V मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या है -2, क्योंकि अभी भी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करेगा उस समय वो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है। U कितना है, वो भी नेगेटिव, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये देखो आप ध्यान से, यहाँ से हमारा आंसर क्या आया 13 सेकेंड्स। तो 13 सेकेंड्स पैराशूट खोल के उसने काम किया और 2.8 सेकेंड्स उसने ऐसे किया। तो टोटल टाइम कितना है उसकी जर्नी का, टोटल टाइम इज़ 15.86 सेकेंड्स, ठीक है। और क्या पूछा था हमें, और हमें पूछा था वो हवा में कितनी देर रहा। तो हवा में कितनी देर रहा, फाइनल वेलोसिटी पूरी ग्राउंड को टच करने की और इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से 2a कितना है आपको मालूम है अच्छे से, ठीक है। तो वो कितनी देर तक हवा, नहीं सॉरी, ये पता कौन सा है, ये है सेकंड पार्ट का, ये भी सेकंड पार्ट का ही है, ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब A to B, क्योंकि मैंने क्या देखा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है सेकंड पार्ट की, इतनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28। जब इसको किया तो यहाँ से ये 2 × 2 एक्सेलरेशन +2 है। फिर ये सब सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस क्यों आ रहा है आप सबको पता चलना चाहिए। 195 मीटर वो पैराशूट के साथ चला और 40 मीटर वो बिना पैराशूट के साथ चला। इस 195 को कवर करने में उसको 13 सेकेंड्स लगे, इस 40 मीटर को उसको कवर करने में 2.86 सेकेंड्स लगे, ठीक है। टोटल जर्नी उसकी कितनी देर की हुई, 15.86 मीटर की, और टोटल वो हवा में कितनी देर रहा, वो रहा 235 मीटर, 235 मीटर, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा ये इसका ये डायग्रामेटिकली शो कर दिया मैंने हर पॉइंट की, शुरू कहाँ से हुआ था, माइनस से। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बड़ी क्रूशल है, डायरेक्शंस आर क्रूशल है। एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, 40 मीटर ये डिस्टेंस, ये 195 मीटर, ये 40, ये देखो 195 मीटर, और क्या लिखा हुआ है नीचे। जब मैंने ऐसे लिख दिया नीचे और ये लिख दिया तो फिर मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इस डायग्राम में ये बताया कि कौन सी चीज़ों को हमने पॉजिटिव और कौन सी चीज़ों को हमने नेगेटिव लिया, किस बेसिस पे, इस एरो की डायरेक्शन के बेसिस पे। तो इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं, ठीक है। तो ये एरोज देने का एक अलग तरीका होता है, प्लस माइनस में एक अलग मेथड होता है, ठीक है। एरो के साथ जब बना दिया तो आपको प्लस लिख सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराना नहीं इस चीज़ में। नेगेटिव इज नथिंग। अब मैं बोल रहा हूँ मैं -40 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैं -40 की वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो -40 में डजंट मीन ना कि कुछ -40 में क्या हो रहा है, -40 मीन्स व्हाट, -40 डजंट मीन एनीथिंग। माइनस जस्ट मुझे ये बताता है कि मेरी डायरेक्शन कौन सी है। तो डायरेक्शन कौन सी है, हमारी कन्वेंशन कहती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो वो मैं चल रहा हूँगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जब चलूँगा तो मेरे को नेगेटिव लिखा जाएगा, नथिंग एल्स। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इस वीडियो के अंदर। दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, एक एक चीज़ इसके अंदर समझो। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें लगा जो मैंने आपको समझाया कि +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया। कई लोग घबरा जाएंगे, डी एक्सेलरेशन लिखा है और माइनस तो होना चाहिए था, एक्सेल ए की वैल्यू, तो माइनस नहीं होती, माइनस नहीं होती। जब मैं बॉल छत से ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो उस समय एक्सेलरेशन होती है या डी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन होती है। लेकिन मैंने वैल्यू हर जगह ए की क्या ली, वहाँ पे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली। माइनस होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रही है, पॉजिटिव। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट। प्लीज़ इसको अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करके रखो। एक अच्छा क्वेश्चन किया हुआ अगले 10 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देता है, 10 क्या, मोर देन 10, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।